हेलो स्टूडेंट्स, हमने गणित 8th क्लास की एक्सरसाइज स्टार्ट करा दी थी। अब हम उसी एक्सरसाइज 1B के जो आगे के क्वेश्चन शेष बचे हैं वो आपको कराते हैं। हमने आपको 4th क्वेश्चन तक बता दिया था। 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन में एक प्रतिरूप दिया हुआ है जो 52 का दिया हुआ है और 97 का दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ ये हमें जो प्रारूप को खोल के दिखाया हुआ है ये इनके स्क्वायर दिए हुए हैं। तो जिस प्रारूप में ये खोला हुआ है उसी प्रारूप में हमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं 51, 54 उनका भी खोल कर दिखाना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने यहाँ पर 5th क्वेश्चन में जो उदाहरण दे रखा है उसमें 5 का स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है और प्लस 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो 25 आता है और उसमें 2 ऐड करें तो 27 आता है और उसमें 2 का स्क्वायर 4 ऐड करें तो ये हमारे पास जो आंसर है प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर हम इसे खोलें तो 51 का स्क्वायर को अगर हम खोलें तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस 1 कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 1 को जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। और यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये यहाँ पर 2600 हो गया और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 2601 ये हमारा 51 का स्क्वायर आ गया। यही आपका आंसर है। अब आपको सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन होमवर्क से करने हैं। हम 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें 58 दे रखा है, इसे हम 5 का स्क्वायर प्लस 8 कर सकते हैं और ऐसे हम खोलेंगे तो 25 प्लस 8 33 होता है। यहाँ पर 3300 हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है तो हमारे पास 3364 ये हमारा आंसर प्राप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारे पास छठे क्वेश्चन में जो है यहाँ एक सर्वसमीका दे रखी है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप जानते ही होंगे। इसके प्रयोग करते हुए हमें 405 और 304 और 625 इनका वर्ग निकालना है। तो देखिए इसे कैसे करते हैं। इसके लिए यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर ये तो आप जानते ही होंगे। हम इसी के प्रयोग से इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 405 दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो हमने 405 को 400 प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख लिया क्योंकि हमें वर्ग निकालना है इसलिए हमने स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ पर जो 400 है वह हमारी a की वैल्यू हो गई और 5 है वह हमारी b की वैल्यू हो गई। हम सूत्र में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करते हैं। तो जिस प्रकार a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 400 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आएगा और यहाँ पर 2 दे रखा है तो 2 आएगा और a की वैल्यू हमारे पास 400 है हमने लिख दिया है और b की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दिया है और प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है तो b स्क्वायर का मीन्स हुआ कि 5 का स्क्वायर हमने कर दिया है। अब हम इसका मान निकालेंगे तो 400 का स्क्वायर ये आएगा और अगर हम इस सब की गुणा करेंगे 400 की और 2 की और 5 की तो हमारे पास 4000 आएगा और 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 1,64,025 आएगा। यही 405 का स्क्वायर है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। दूसरे क्वेश्चन में हमें 625 दे रखा है। हमने इसे 600 प्लस 25 में तोड़ लिया और स्क्वायर कर लिया क्योंकि हमें इनका वर्ग निकालना है। इसे a का स्क्वायर 600 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा और प्लस b का स्क्वायर 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 60 का स्क्वायर हमारे पास ये आ गया है और अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास 30,000 आएगा और 25 का स्क्वायर हमारे पास 625 आता है। हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आंसर प्राप्त होगा। अब आपको थर्ड क्वेश्चन जो है होमवर्क से करना है। और अब हम 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 7वें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ पर फिर एक सर्व समीका दे रखी है लेकिन इसमें माइनस में है a माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो हमें पहली जो संख्या दे रखी है वह 195 दे रखी है। तो देखिए इसे कैसे हल करते हैं। हमें यहाँ पर सूत्र मालूम है a माइनस बी का स्क्वायर जो होता है बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। हमने 195 दिया हुआ है, इसे हमने 200 माइनस 5 लिख लिया क्योंकि अगर 200 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 195 आ जाएगा और स्क्वायर लिख लिया क्योंकि हमें वर्ग निकालना है। तो यहाँ पर हमारा जो 200 है वो a की वैल्यू हो जाएगी और 5 है वह b की वैल्यू हो जाएगी। तो जिस प्रकार सूत्र में लिखा हुआ है हम a और b के मान रख देंगे तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुणा 200 गुणा 5 हो जाएगा और प्लस b हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 200 का स्क्वायर निकालेंगे तो 40,000 आ जाएगा और इन सब की गुणा करेंगे तो 2000 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। हम 40,000 में से 2000 माइनस करेंगे तो 38,000 आ जाएगा और 25
ऐसे ही लिखा रहेगा। अब हम 38,000 में 25 ऐड करेंगे तो 38,025 यही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में 157 दिया हुआ है। यहाँ पर हम 160 माइनस 3 लिखेंगे। अगर हम इसे 160 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास यही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर 160 जो है वह हमारी ए की वैल्यू हो गई और 3 जो है वह बी की वैल्यू हो गई। इस प्रकार ऊपर वाले सवाल में किया है ए स्क्वायर और -2ab और प्लस बी स्क्वायर। हम यहाँ पर 160 का स्क्वायर निकालेंगे और जो गुणा किया हुआ है वह सब गुणा करके लिखेंगे और 3 का स्क्वायर 9 होता है। हम यहाँ पर 25,600 में से 960 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा और 9 को इसी तरीके से लिखा रहेंगे। 24,640 में और हम 9 को जोड़ देंगे तो 24,649 यही हमारा आंसर होता है। आपकी ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप देखिए, जो हमारे पास इसमें फर्स्ट सी में पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ये हमें निकालना है। तो मैंने आपको सबसे पहले जब ये पार्ट स्टार्ट करवाया था तो आपको पूर्ण वर्ग के बारे में बताया था। पूर्ण वर्ग वही संख्या होती है जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। देखिए हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है हल करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, ये आपकी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन इस टाइप के दे रखे हैं। तो देखिए 36 हमें पहले क्वेश्चन में दे रखा था। यहाँ पर 36 दिया हुआ है और 140 दिया हुआ है और 144 दिया हुआ है और 150 दिया हुआ है। तो हम 36 वालों को हल कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो इसके लिए अगर इसका मूल वर्ग निकल के आता है, वर्गमूल निकल के आता है तो ये पूर्ण वर्ग होगा। तो 36 को हमने गुणनखंड विधि द्वारा दो से इसकी भाग करी है तो 18 आता है। फिर 2 से 18 की भाग करिए 9 आता है। 3 की 9 से भाग करिए 3 आता है और 3 की एक बार में भाग करिए तो 3 ही आता है। अब यहाँ पर हम जब अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं तो वर्ग निकालना है, इसलिए हम जोड़े देखते हैं। तो ये 2 और 2 एक जोड़ा बन रहा है तो इसे केवल 2 लिखा जाएगा और 3 और 3 ये एक जोड़ा बन रहा है, इसे केवल 3 लिखा जाएगा। तो अतः 36 का वर्ग यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 था, 2 और 3 लिख दिया। 2 की 3 से गुणा करते हैं तो 6 आ जाता है। अतः ये हमारा 6 पूरा आ गया। तो 36 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको सेकंड वाला क्वेश्चन और थर्ड वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना है। मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें 150 दिया हुआ है। 150 को भी हम इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं। तो 2 से भाग करते हैं 75 आता है, 3 से भाग करते हैं 25 आता है, 5 से करते हैं तो 5 आता है, फिर 5 से करते हैं तो 1 ही आता है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जोड़े कितने बन रहे हैं। जोड़े जो है 5 केवल एक ही जोड़ा बन रहा है और 2 का जोड़ा भी नहीं बन रहा है, 3 का जोड़ा भी नहीं बन रहा है। तो अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड का क्वेश्चन में दे रखा है, जांच कीजिए क्या निम्नलिखित संख्याएं पूर्ण दूसरी घात हैं। दूसरी घात का अर्थ हुआ क्या वह संख्याएं किसी का स्क्वायर हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर 153 दे रखा है, अगर हम इसका अंडर रूट निकालें तो वह पूरा नहीं आता है। तो अतः यह संख्या दूसरी घात में नहीं है, यहाँ पर नहीं है केवल लिखना होगा हमें। और जो हमारे पास 961 दिया हुआ है, अगर हम इसका अंडर रूट निकालें, वर्गमूल निकालें तो वह 31 आता है। 31 को हम 31 का स्क्वायर 960 होता है, अतः यह दूसरी घात में है। तो हमारे पास ये संख्या दूसरी घात में है। इसी प्रकार 408 को देखें तो 408 का अगर हम अंडर रूट निकालते हैं तो वह भी पूर्ण संख्या में नहीं आता है, तो यह भी दूसरी घात में नहीं है। अब हम चौथे को देखें तो 2601 दिया हुआ है। 2601 का अगर हम अंडर रूट निकालें तो वह 51 आता है। हम इसे 51 का स्क्वायर लिखें तो 2601 आता है, अतः यह भी संख्या दूसरी घात में है। चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल के संभावित इकाइयों के अंक लिखिए। किन किन संख्याओं के वर्गमूल विषम हैं। तो हमें ये निकालना है। यह मैंने आपको सबसे जब पहला यही चैप्टर स्टार्ट कराया था तो आपको इकाई के अंक मैंने बताए थे। तो उसी रूल में से यहाँ पर देखेंगे इसके लास्ट में 1 है। अगर किसी के लास्ट में 1 होता है तो उसका जो इकाई का अंक निकल के आएगा वह 1 या 9 आएगा।
और ये संख्या विषम है, इसलिए यहाँ पर विषम लिखा हुआ है। अगर किसी के लास्ट में 6 होता है तो उसका जो वर्ग का इकाई का अंक निकल के आएगा वह 4 या 6 आएगा। इसी प्रकार 1 के लिए 9 और 1 या 9 होता है, यह विषम है। और 5 के लिए 5 ही होता है, यह भी विषम है। यही आपके क्वेश्चन के आंसर हुए। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है उत्तरोत्तर व्यकलन द्वारा 25 और 144 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें ये दिखाना है कि 25 और 144 क्या वर्गमूल हैं। तो यहाँ पर देखिए 25 को हम 5 गुणा 5 में तोड़ सकते हैं, अतः 25 का वर्गमूल 5 हो गया। इसी प्रकार 144 को हम 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा पूरा एक ही, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 12 बनता है, इसी प्रकार यहाँ पर भी 3 गुणा 2 गुणा 2 ये भी 12 बनता है। हमें वर्ग में एक ही बार लिखना होता है, तो यहाँ पर 144 का वर्गमूल जो है 12 हुआ। चलिए आपके 5वें क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे कैसे करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें 225 दिया हुआ है, तो 225 का हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 से जाएगा तो 45 आएगा, फिर 5 से करेंगे हम तो 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो फिर 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। हमें यहाँ पर जोड़े देखने होते हैं, तो एक जोड़ा ये बना है हमारे पास और एक जोड़ा ये बना है, ये मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो 5 5 का एक ही जोड़ा है, 3 3 का भी एक ही जोड़ा है। तो वर्गमूल में केवल जोड़े में एक ही चीज़ लिखी जाती है। तो 5 5 है, इसलिए केवल 5 ही लिखेंगे। 3 3 है, यहाँ भी 3 लिखेंगे। तो अतः 225 का जो वर्गमूल है वह 15 हो गया। इसी प्रकार आपको दूसरा और तीसरा और चौथे क्वेश्चन में भी यही विधि लगा के अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल निकालना है। तो ये आपका होमवर्क है। चलिए अब अगले क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।